11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी, सार्वजनिक और बहुमंडलीय उपक्रम, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि व्यावसायिक उपक्रम या बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। व्यावसायिक उपक्रम मतलब बिजनेस करने वाली कंपनियाँ, संस्थाएँ, दुकानें, कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंपनीज ही समझें। तो व्यवसाय संस्थाएं, कंपनियां होती हैं, विशेषताओं पर आते हैं, इनके फीचर्स पर आते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम मतलब हर एक बिजनेस करने वाली कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट फ्रॉम अदर। बाकी कंपनियों से भी ये अलग होती है और अपने मालिकों से भी अलग होती है। अगला है, प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का अपना मालिक या स्वामी होता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन ओनर। कोई ना कोई मालिक तो संस्था का होगा ही। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम को व्यावसायिक क्रियाओं के दौरान जोखिम उठाना पड़ता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी अ रिस्क। व्यवसाय में जोखिम अनिवार्य होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का अपना स्वतंत्र प्रबंध होता है। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए सेपरेट मैनेजर। हर कंपनी ने अपने कुछ मैनेजर्स रखे होते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्टर मैनेजर। पाँचवा पॉइंट है, प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स और परचेजेस गुड्स, जो है बिजनेस जो होगा वो उसमें सामान को खरीदा और बेचा तो जाएगा ही, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक उपक्रमों के प्रकार। बिजनेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निजी उपक्रम, जिसको हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस कहते हैं। निजी नाम से ही क्लियर है, इसकी स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है। मतलब प्राइवेट लोग जो है इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं। इसमें एकाकी व्यापार, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इसमें आ जाते हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा नहीं बनाए जाते वो निजी होते हैं। इसकी विशेषताओं या करेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। इसकी स्थापना निजी व्यक्ति द्वारा होती है। स्थापना मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग। इट्स एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन इन ए प्राइवेट कैपेसिटी। सेकेंड वन इज़ इट्स ओनरशिप इज़ इन ए प्राइवेट हैंड्स। इसका जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्ति इसके मालिक होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट्स फाइनेंस इज मैनेज्ड बाय द प्राइवेट पीपल। निजी लोग ही इसमें पैसा, वित्त प्रबंध का मतलब होता है पैसा, वित्त होता है पैसा, प्रबंध का मतलब होता है लगाना। निजी लोग ही इसमें पैसा लगाते हैं, उन्होंने ही पैसा लगा के इसे शुरू किया होता है। फोर्थ पॉइंट है, इसके वित्तीय साधन सीमित होते हैं। इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वित्तीय साधन मतलब वित्त, ठीक है। इसका जो पैसा होता है वो सीमित होता है, मतलब थोड़ा होता है। यदि कोई आदमी अगर पैसा लगाएगा वो तो थोड़ा ही लगा पाएगा। एक आदमी के पास या कुछ आदमियों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। पाँचवा पॉइंट है, इसका उद्देश्य लाभोपार्जन होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनियां खुली इसलिए जाती हैं, कोई आदमी दुकान या बिजनेस इसीलिए करता है कि वो लाभ कमाएगा। लाभ उपार्जन होता है कमाना, टू अर्न द प्रॉफिट। सिक्स पॉइंट है, इसका व्यावसायिक क्षेत्र जो है सीमित होता है। तो क्योंकि पैसा इनके पास थोड़ा होगा तो बिज़नेस बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा। इट्स एरिया फॉर बिजनेस इज़ लिमिटेड। थोड़े ही से ही आकार में, क्योंकि थोड़ा पैसा है तो थोड़े से ही ये छोटी ही कंपनी हम शुरू कर पाएंगे। अगला है, इसका प्रबंध व्यावसायिक नीतियों के अनुसार किया जाता है। इट्स मैनेज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉलिसीज़। बिजनेस करने के जो नियम होते हैं कि बिज़नेस हम करेंगे जहाँ पर हमको ज़्यादा लाभ होगा वगैरह वगैरह, तो बिज़नेस सामान्य व्यापार के जो नियम होते हैं उनका पालन ये करते हैं। आठवां है, इसकी पूंजी में राज्य की भागीदारी नहीं होती। गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट हियर इन दिस कंपनीज फाइनेंस। यहाँ पर जो पैसा लगा होता है उसमें राज्य मतलब राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती। सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं होता, प्राइवेट लोगों का ही पैसा लगा होता है। अगला पॉइंट है, इसका प्रबंध जो है स्वतंत्र होता है। इट्स मैनेजमेंट इज़ इंडिपेंडेंट। इसको पूरी छूट होती है, वो जैसा मर्जी करे। सरकार के नियमों का पालन करने की इसको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। सेकंड पॉइंट दिया गया, सार्वजनिक उपक्रम, जिसको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं। सार्वजनिक कंपनीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। निजी कंपनी पर सार्वजनिक कंपनी के बारे में तो थोड़ा अंदाज़ा है आपको। तो सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं ये सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इनको स्थापित किया जाता है। इनका नियंत्रण जो होता है, पूरा कंट्रोल जो होता है सरकार का होता है। प्रबंध मतलब होता है चलाना, संचालन भी चलाना होता है। तो सब कुछ पूरा कंट्रोल जो है बनाई भी सरकार के द्वारा जाती है, पूरा इंतजाम भी सरकार करती है, कंट्रोल भी सरकार करती है, सब इनके हाथ में होता है।
इनको हम इनमें एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड संगठन, सार्वजनिक निगम या पब्लिक कॉरपोरेशन। इनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सरकारी कंपनियां या फिर गवर्नमेंट कंपनीज इसके एग्जांपल्स में ली जा सकती हैं। और इसके एग्जांपल्स में यदि आप देखना चाहें तो दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़, और साथ में रेलवे बोर्ड आ जाता है, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसमें आ जाता है, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड कॉरपोरेशन इसमें आता है, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसमें आ सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एक उदाहरण आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो है वो करती है। तो इसकी कंपनीज एक्ट, कंपनी जो बनाई जाती हैं इसमें, वो कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार बनाई जाती है। उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसकी स्थापना सरकार के द्वारा होती है, एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। स्थापना का मतलब है शुरुआत। सेकंड, इसका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, इट्स ओनरशिप इज़ इन द गवर्नमेंट हैंड। सरकार के हाथ में इसका पूरा, इसकी मालिक जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। थर्ड है, इसका वित्त प्रबंध जो है सरकार के हाथ में होता है, इट्स फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ इन द गवर्नमेंट हैंड। पूरा जो वित्त का प्रबंध है, पैसे का इंतजाम, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ जाना है, वो सब सरकार के हाथ में होता है। इसकी स्थापना सामाजिक हित के लिए होती है, एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर। सरकार जो भी कंपनियां बनाएगी थी, निजी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए बनाते हैं, बस सरकार जो है समाज के हित के लिए, जो है समाज की भलाई के लिए कंपनी वो बनाती है। पांचवा पॉइंट है, इसका व्यावसायिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, इट्स एरिया ऑफ ए बिजनेस इज़ वाइडर। देखिए, सरकार के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए बहुत बड़ी कंपनी वो बना सकती है, और ये कंपनी बहुत बड़े आकार की होती है। 6 पॉइंट है, उसका प्रबंध व संचालन सरकार की नीतियों, सरकार के नियमों के अनुसार इसको चलाया जाता है। इस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये आम जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, इट्स अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पब्लिक। ये संस्थाएं लाभ कमा रही हैं, हानि में जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जवाब देती हैं पार्लियामेंट के सामने। 8वां पॉइंट, इसका प्रबंध व संचालन सरकारी कर्मचारियों द्वारा होता है, इट्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इन कंपनियों को जो बनाया जाता है, चलाते हैं, वो सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं। 9वां पॉइंट है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है जन कल्याण होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज द सोशल वेलफेयर। समाज की भलाई करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा है अगला, मिश्रित उपक्रम, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त उपक्रम या फिर मिक्स्ड या जॉइंट एंटरप्राइजेस। अब जब मिक्स्ड या मिश्रित की बात करते हैं, संयुक्त की बात करते हैं, इसका मतलब ऊपर हमने पढ़ा एक निजी उपक्रम और दूसरा सार्वजनिक उपक्रम, दोनों को जोड़ करके जो बनेगा, मतलब जिसमें दोनों के ही गुण होते हैं, वो मिश्रित हो गया, मिक्स्ड हो गया, जॉइंट हो गया। तो इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों को मिला करके ही चलाए, मिल करके इसको चलाते हैं। इसमें एग्जांपल जो है हो सकता है, आप मेंशन कर सकते हैं मद्रास फर्टिलाइज़र्स, गुजरात फर्टिलाइज़र्स, हरियाणा डिटर्जेंट्स इत्यादि इसकी कंपनियों के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें विशेषताओं पर आते हैं, तो इसकी स्थापना निजी और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। दीज आर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट। तो सरकार भी इसमें इसको शुरू करती है और निजी कंपनी दोनों मिल करके शुरू करते हैं। इसका स्वामित्व, मतलब मालिक जो है वो निजी और सरकार दोनों ही होते हैं। ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है, इसका वित्त प्रबंध भी निजी और सरकार दोनों मिल करके करते हैं। इट्स फाइनेंस इज मैनेज बाय द प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। पैसे का इंतजाम जो होता है वो भी सरकार भी करती है और निजी लोग भी मिल करके करते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना व सेवा करना दोनों होता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू अर्न द प्रॉफिट एज वेल एज प्रोवाइड सर्विस। तो इसमें दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि जो निजी था उसका उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना था, और जो सरकारी था उसका उद्देश्य क्या था, सेवा करना समाज की। तो दोनों के लाभ, ये मिक्स्ड है, इसलिए सर इसका उद्देश्य लाभ कमाना भी हो गया और लोगों की सेवा करना भी हो गया। 5वां पॉइंट है, इसका व्यवसायिक क्षेत्र काफ़ी व्यापक या विस्तृत होता है। इसका जो क्षेत्र है विस्तृत होता है, इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन इज़ क्वाइट वाइडर। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने भी पैसा लगाया, निजी लोगों ने पैसा लगाया, तो बहुत पैसा हो गया, इसलिए बड़े पैमाने पर ये बिजनेस चलाया जाता है। 6 पॉइंट, इसका प्रबंध सरकारी व्यक्तियों की देखरेख में निजी व्यक्तियों द्वारा होता है। इट्स मैनेज बाय द प्राइवेट पीपल अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सरकार देख रेख करती है, मतलब पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का होगा, पर इसको चलाएगा कौन, जो निजी लोग चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि निजी लोग एक्सपर्ट होते हैं व्यवसाय के बारे में, पर थोड़ी बहुत कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का भी होता है। 7वां पॉइंट है, इसमें सरकार का 26% पूंजी लगी होती है, निजी व्यापारियों की 25% पूंजी लगी होती है, और आम जनता का 49% पैसा जो है वो लगा होता है।
Capital is contributed by the government up to 26%, private businessmen 25% and by the public is 49%. इसके बाद हम अंतर करेंगे। आज हम केवल इस वीडियो में 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी अगले में करेंगे। तो निजी उपक्रम, प्राइवेट एंटरप्राइज, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक एंटरप्राइज और मिक्स्ड एंटरप्राइज जैसे कि मिश्रित उपक्रम कहते हैं, तो उनमें अंतर हम करेंगे। तो पहला है स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट। तो निजी उपक्रम की स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा होती है, बाई इट्स दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट पीपल। सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना सरकार द्वारा होती है, तो दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। और मिश्रित उपक्रम मिक्स एंटरप्राइज की स्थापना निजी व्यक्ति और सरकार द्वारा मिलकर होती है, इट्स एस्टेब्लिश्ड बाय जॉइंटली बाय द प्राइवेट पीपल एंड गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट है स्वामित्व या फिर ओनरशिप। सीधी सी बात है, इसका मालिक कौन होता है? तो प्राइवेट जो होती है एंटरप्राइज, इसका मालिक कौन होता है? निजी व्यक्ति। तो इट्स ओनरशिप इज़ ऑफ द प्राइवेट पीपल। और जब पब्लिक एंटरप्राइज की करते हैं तो इट्स ओनरशिप इज़ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार इसकी मालिक होती है। और जो मिक्स्ड एंटरप्राइज है उसमें निजी व सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। बोथ ऑफ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट ओनरशिप इज़ देयर। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट या फिर प्रबंध। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट या फिर सारा कुछ इंतजाम करना। तो व्यवसाय जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, निजी कंपनियां होती हैं, ये व्यावसायिक नीतियों के अनुसार प्रबंध के दक्ष व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, ऐसे व्यक्ति इसको चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस की नीतियों, बिज़नेस के नियमों के बारे में दक्ष होते हैं, मतलब एक्सपर्ट होते हैं, वो इसको चलाते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने मैनेजर, बहुत कंपनी के लिए मैनेजर रखती है, बहुत एक्सपर्ट आदमी रखती है ताकि खूब पैसा कमाए। सो their management is by the expert people according to the business policy, following the business policies. Public enterprises की बात करें, so management is according to the government policies by the government employees. It's not possible that they are expert in the business operation. सरकारी नीतियों द्वारा सरकारी कर्मचारी द्वारा आवश्यक नहीं कि वे व्यवसाय संचालन में दक्ष हों। जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं इसमें सरकारी कर्मचारी करते हैं, सरकार के आदमी काम करते हैं यहाँ पर, और यह सरकार की नीतियों के अनुसार इसको चलाते हैं। जैसे सरकार चलती है वैसे ये चलाते हैं। तो बिज़नेस अलग चीज़ होती है और सरकार का काम अलग होता है। तो ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये आवश्यक नहीं होता कि एक्सपर्ट हों बिज़नेस के मामले में, इसलिए ये कंपनियाँ ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाती। अगला है मिक्स्ड एंटरप्राइजेज, मिश्रित उपक्रम। तो इसका संचालन जो है निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, पर सरकार का पूरा हस्तक्षेप या कंट्रोल यहाँ पर होता है। So management is done by the private people, but full interference is of government there.